सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। जाने पाए ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास दिला रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और राहुल अपनी टैक्सी से जमशेदपुर से रांची की तरफ जा रहा था। सुसन 33 पर उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। रास्ते में उसे अचानक सड़क किनारे एक सफेद साया दिखा। राहुल ने अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और करीब जाने पर उसने देखा एक लड़की सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिख पा रहा था, लेकिन आवाज में बेबसी साफ थी। राहुल को थोड़ा बुरा लगा, पर उसे मदद करना भी सही नहीं लग रहा था। इस सुनसान रास्ते में रात के 2 बजे कौन लड़की लिफ्ट मांगेगी। फिर भी उसके मन में इरादा आया कि वो उसे लिफ्ट देगा। उसे उस पर तरस आ गया था और इसी वजह से उसने गाड़ी रोकी। लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद राहुल ने मिरर पर ध्यान दिया था, ही नहीं कोई आंख ना कोई मुंह, कुछ नहीं, बस मानो सफेद रोशनी था दिख रही थी। राहुल को पहले लगा कि कहीं उसका शीशा तो गंदा नहीं। उसने अपने रुमाल से शीशा साफ करा और उसके बाद उसने दोबारा देखना चाहा, पर से अब भी वही दिख रहा था और अब और ज्यादा साफ। राहुल की चीख निकल गई और गाड़ी इनबैलेंस हो गई। इसी के साथ गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक गई। राहुल पीछे मुड़ा तो वह लड़की गाड़ी में थी ही नहीं। घबराया हुआ राहुल गाड़ी से बाहर निकला और चारों तरफ बस झिंगुर की आवाज आ रही थी। झाड़ियों में तो लड़की बैठी थी, पर उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वो चेहरा हलचल हुई और तभी सामने से एक पूरा व्यक्ति निकला। राहुल ने डरते हुए सारी बातें उस बूढ़े को बताई। उसने कहा, ये तो इस हाईवे की आत्मा है। कई साल पहले यहाँ पर उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। तभी से रात के वक्त वो लिफ्ट मांगती है और जो उसे लिफ्ट से मना कर देता है वह उसका एक्सीडेंट करवा देती है। और अगर लिफ्ट दे दे तो बुढ़े ने रुककर आगे कहा तो वह शख्स को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। राहुल के होश उड़ गए। डर के मारे वो वही रोड पर गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब वो उठा तो सूरज निकल रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। पीछे की सीट पर देखा तो वहां पर भी कोई भी नहीं था। ये सपना था। राहुल यही सोचकर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि पीछे की सीट से एक आवाज आए, आगे छोड़ देना ना। राहुल ने धीरे से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करी तो वहां कोई भी नहीं था। फिर उसकी रूह कांप गई। उसने गाड़ी तेज भगाई। रांची पहुंचने के बाद राहुल ने पीछे किसी चेक करी। सीट के नीचे एक पुराना मोबाइल पड़ा था और उसने उसे चालू किया और फोन में एक आखिरी फोटो थी, उसी सफेद सलवार कमीज वाली लड़की की। उसका चेहरा राहुल ने देखा तो बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ आंखों में अजीब सी उदासी थी। फोन की स्क्रीन पर एक डेट लिखी हुई थी, वही डेट जिस दिन शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब राहुल को समझ आ गया कि शायद वह आत्मा मदद मांग रही है, ना कि किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। राहुल ने उस फोन को पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया, शायद ये सोचकर कि इससे उस लड़की की आत्मा को कुछ शांति मिल जाए। आज की अगली कहानी की। और रोहित आज ही अपनी 23 माले की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। आज पूरा दिन रोहित को शिफ्टिंग में ही चला गया। रोहित 10वें फ्लोर पर रहने आया था और उसने इस बिल्डिंग के बारे में कई सारी अफवाह सुनी थी। उसने सुना था कि इस बिल्डिंग के 23वें फ्लोर पर कोई आत्मा भटकती थी। उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता था और इसी कारण वह पूरा फ्लोर खाली था और कोई भी उस फ्लोर के लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाता था। पर रोहित इन सभी बातों को नहीं मानता था। वह बस आंखों देखी और कानों सुनी पर मानता था। इसलिए इस बिल्डिंग में बिना किसी अफवाह को माने वो शिफ्ट हो गया। पूरा दिन गुजरने के बाद शिफ्टिंग की थकान की वजह से नींद भी जल्दी ही उसको आ गई। दूसरे दिन ऑफिस में 2 दिन शिफ्टिंग के लिए ली गई छुट्टी के बाद काम ज्यादा ही था। आज ऑफिस में देर रात जब रोहित अपनी बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने लिफ्ट से जाने के लिए अपने फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट चल पड़ी। पर 7 फ्लोर महले में पहुंचकर लिफ्ट अचानक से रुक गई। रोहित 2 मिनट यूं ही खड़ा रहा और उसने सोचा शायद थोड़ी देर में चल पड़ेगी, पर जब थोड़ी देर तक लिफ्ट नहीं चली तो उसने लिफ्ट के सारे बटन दबाना शुरू कर दिए। उसे घबराहट सी होने लगी। लिफ्ट से जल्दी बाहर निकलने की घबराहट में उसने गलती से 2 फ्लोर का बटन भी दबा दिया और लिफ्ट एकदम से चल पड़ी। जब लिफ्ट रोहित के फ्लोर पर ना रुक के आगे बढ़ी तो वह सोच में पड़ गया और तभी उसकी नजर लिफ्ट के बटन पर गई तो उसमें 2 नंबर का बटन रोशनी में था। रोहित ने सोचा कि शायद गलती से दब गया होगा। उसने फिर से अपने से कुछ ऊपर वाली फ्लोर का बटन दबाया, पर लिफ्ट वहां भी नहीं रुकी। यह देखकर रोहित भी थोड़ा घबरा गया। अंत में लिफ्ट 23 फ्लोर पर रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित लिफ्ट के बाहर निकला तो नीचे उतरने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, पर अचानक से उसे उस फ्लोर के एक फ्लैट से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम रुक गए और वह उस फ्लैट के सामने गया। कौन है वहां पर, ये देखने के लिए फ्लैट के डोर को थोड़ा सा खोला तो उसने देखा कि वहां पर एक लड़का एक तस्वीर हाथों में लिए रो रहा है।
उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित बिना कुछ सोचे उस फ्लैट के अंदर चला गया और रोहित ने उस लड़के से कहा कौन हो तुम, यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ आना माना है, किसी को पता चला तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी अचानक से वो लड़का रोहित की ओर मुड़ा और रूम का डोर अपने आप बंद हो गया। रोहित ने डोर खोलने की बहुत कोशिश करी पर वो खुला ही नहीं और हार कर रोहित ने उस लड़के को मुड़कर देखा तो लड़का अपने हाथों में तस्वीर लिए रोहित को घूर रहा था। रूम एकदम किसी स्टोरेज रूम की तरह बहुत ठंडा होने लगा और रोहित को अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, वो भी इस गर्मी के मौसम में। वो लड़का रोहित की ओर बढ़ा और उसके आर पार निकल गया। ये देखकर रोहित एक बर्फ की तरह वहां जम गया और इतने ठंडे रूम में भी उसे पसीना आने लगा। डर क्या होता है उसे आज पता चला था। रोहित उस लड़के को आसपास देखने लगा और उसने देखा वह लड़का अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। रोहित उसे देखकर घबराहट से बोला कौन हो तुम, उसने अपनी डरावनी सी आवाज में ही जवाब दिया मैं रवि, लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट था और कॉलेज में ही मेरी मुलाकाती आकृति से हुई। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों ने बात अपने परिवार को बताई हम दोनों की शादी से। उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग थी। हम दोनों घर से भाग गए और मंदिर में हमने शादी कर ली और यहाँ इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। एक दिन मैं और आकृति बाहर मूवी देखने गए थे और वहीं सड़क पर एक बच्चे की तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से जान जाने की चक्कर में आकृति का एक्सीडेंट हो गया और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तब तक वह मर गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी इसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। हम दोनों दुनिया से जीत गए पर मौत से हार गए। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। रोहित उसे इस तरह देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा और वो जैसे ही हल्का सा रुका उस पाया कि वो उसी बालकनी की ओर जाने लगा। जैसे उसे कुछ होश ही नहीं था। बालकनी की रेलिंग पर वो खड़ा होकर करने के लिए अपना कदम बढ़ा ही रहा था कि किसी अनजान सी शक्ति ने उसके कदम को मानो रोक लिया और उसे अचानक से जैसे ही होश आया तो वो रेलिंग से उतरा और उसके गले में पहना हुआ लॉकेट चमका और फिर एक तेज रोशनी निकली और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने फ्लैट के रूम में पाया। वो जल्दी से उठा और अपने रूम से निकलकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नहीं दिखा। वह सिक्योरिटी गार्ड के पास नीचे गया। इस बार वह सीढ़ी से गया। कल रात के बाद लिफ्ट लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर पता चला कि वह कल बिल्डिंग की लिफ्ट में बेहोश पड़ा था और जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई तो शर्मा जी अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में अंदर जा ही रहे थे कि उन्होंने तुम्हें उस लिफ्ट में देखा तो शर्मा जी और सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग के कुछ लोगों की मदद से तुम्हें तुम्हारे फ्लैट के रूम तक लाकर तुम्हारी जेब से तुम्हारे फ्लैट की चाबी निकाली और तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ा। इतना सब कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा आपको हुआ क्या था, आप अचानक बेहोश कैसे हो गए थे। तब रोहित ने कहा मैंने भी गलती से मैंने उस तेज से फ्लैट का बटन दबा दिया था। वहां पर मैंने उस आत्मा को देखा और बेहोश हो गया। इतना बोलकर वो ऑफिस जाने के लिए अपने फ्लैट में आकर शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी जो उसको उसकी माँ ने दिया था जब वह गांव से शहर में आया था काम करने के लिए। उसकी माँ ने लॉकेट पहनाते हुए कहा था कि मैं जानती हूँ कि तू अनजान शक्ति जैसी बातों को नहीं मानता पर तेरी सलामती के लिए मैंने एक खास पंडित जी से बनवाया है। रोहित ने बोला माँ ये सब कुछ नहीं होता, सब पैसे हटने के तरीके हैं। मैं ये लॉकेट उतार रहा हूँ। पर उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देते हुए कहा कि अगर अपनी माँ की थोड़ी सी भी इज्जत करता है और प्यार करता है तो डे कभी नहीं उतारे। माँ के इतने कहने पर रोहित ने उनकी बात मान ली और उससे याद आया कि कल रात इसी लॉकेट की वजह से उसकी जान बची थी। उसे एहसास हुआ कि जरूरी नहीं जो दिखता ना हो वह होता नहीं और कभी कभी जो नहीं दिखता वह अपने होने का एहसास इस तरीके से कर पाता है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है।